बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी शफ़क़त, उनकी शफ़ाअत पाना एक मोमिन के लिए, एक ईमान वाले इंसान के लिए, एक आशिक के लिए बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे वो सांस ले रहा होता है। जैसे उसका सांस लेना उसके लिए ज़रूरी होता है ना, ऐसे ही प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाना, उनकी शफ़क़त पाना, उनकी मोहब्बत के एहसास में रहना एक आशिक के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि हमने प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका से इश्क का जज्बा जो है सिर्फ ज़बान से उसको अदा किया और हमने ये कहा कि हम इश्क वाले हैं, हम इश्क की बात करते हैं और हम प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ऐसा ही करते हैं बेशक, लेकिन असल ईमान का तब पता चलता है जब हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, उनकी हुर्मत, उनकी नामूस को सबसे बढ़कर रखें, हर रिश्ते से अज़ीज़ रखें, हर एक चीज़ से बढ़कर हम अपने प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उनकी हुर्मत की हिफाजत करें और उस पर पहरा दें, उस पर पहरा दें ताकि कोई भी इंसान हमारे प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा सी भी गुस्ताखी ना कर सके, ज़रा सी बेअदबी ना कर सके, क्योंकि वो हमारे नबी हैं, क्योंकि वो हमारे प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हामी व गमख़ार हैं। वो हमारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए रातों को जाग जाग कर रोते थे, हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करते थे और फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मती, तुझे कांटा भी चुभे तो उसकी तकलीफ़ भी मुझे होती है। हम अपने प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात का कभी भी हक़ अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने हम नकम्मों, हम गुनहगारों, हम नखटुओं को बख्शवाने के लिए, अल्लाह की बारगाह में हमारी मग़फ़रत के लिए दुआओं की सूरत में, आहो बका की सूरत में अल्लाह की बारगाह में फ़रियाद करके हमारे लिए अपनी मोहब्बत और अपनी शफ़क़त का जो उम्मतियों के लिए इज़हार किया और जिस तरह से हमारी शफ़ाअत वो करवाएंगे और जिस तरह से वो ज़ाहिरी पर्दे के बाद भी रोज़ा रसूल में हमारे लिए, हमारी बख्शिश के लिए, उम्मत की बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं और आखिरत में भी जब हमें कोई नहीं पूछेगा, जब हमारे पास ना माँ बाप होंगे, ना औलाद होगी, कुछ भी नहीं होगा, वो कोई भी नहीं हमारे साथ होगा, उस वक्त भी हमारे प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक माँ अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है ना कि मेरा बच्चा किधर चला गया है, अपने बच्चे को इस तरह दामन में छुपाने के लिए तड़प रही होगी, इसी तरह हमारे प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर में भी इसी तरह दामन फैलाए अपने एक एक उम्मती को फ़रियाद कर रहे होंगे कि मेरे दामन में आ जा, मेरे दामन में आ जा, मैं तेरी शफ़ाअत करूँ, मैं तुझे अपनी पनाह में छुपा लूँ, मैं तुझे अज़ाब दोज़ख से बचाऊँ। इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त जैसी एक माँ करती है, इससे भी बढ़कर ज़्यादा मोहब्बत हमारे प्यारे शफ़ीक़ व गमख़ार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे करते हैं।